हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 10 का अध्ययन करेंगे। पाठ 10 का नाम है प्रेम में परमेश्वर। इस कहानी के लेखक है अंग्रेज लेखक लियो टॉल्स्टॉय और इस कहानी का हिंदी में अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। प्रेम में परमेश्वर। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। अर्थात जैसा इस पाठ का शीर्षक है प्रेम में परमेश्वर, जब हम प्राणी मात्र से यानी कि संसार के हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, तो हमें उस व्यक्ति में परमेश्वर दिखाई देने लगते हैं। अरस्तु ने अपने विचार अभिव्यक्त करते हुए कहा है, अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। बनिया जो वाणिज्य का काम करता है यानी कि किराने का काम करता है, उस बनिए का नाम था मूरत। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को वो भली भांति जानता था। वो बड़ा सदाचारी सत्यवक्ता, सदाचारी, उसका आचरण बहुत ही अच्छा था, सत्य बोलने वाला था, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता था, कभी धेले भर भी कम न तोलता और न ही घी तेल मिलाकर बेचता था। कभी भी वो बेईमानी नहीं करता था, थोड़ा सा भी कम नहीं तेलता था और कभी भी घी में तेल मिलाकर मिलावट का काम नहीं करता था। चीज अच्छी न होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा न देता था। यहाँ पर उसके गुण बताए गए हैं कि वह सत्यवक्ता, ईमानदार और सदाचारी था। बढ़ती उम्र के साथ में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई थी। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था, लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही न था। 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। मूरत के कोई भी संतान जीवित नहीं रहती थी। सभी संतानें उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। एक अंतिम संतान थी जो 3 साल की हो चुका था वह बालक, और उसके 3 साल के होने पर उसकी पत्नी भी मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। मूरत ने सोचा कि अब इसका पालन पोषण कौन करेगा, तो मैं इसको ननिहाल भेज देता हूँ। ननिहाल का मतलब है नाना के घर इसको भेज देता हूँ। परंतु फिर मूरत का उस बालक पर वात्सल्य आ गया, वो उससे प्रेम करने लगा, उसका पालन पोषण करने लगा। लेकिन शायद ईश्वर को यह भी मंजूर नहीं था, और जब वह बालक बड़ा हुआ तो 20 वर्ष की उम्र में वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब मूरत के दुख की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। जो मूरत दिन रात ईश्वर की भक्ति करता था, प्रेम करता था, उसका अब भगवान से विश्वास उठ गया और वह भगवान के लिए क्या कहने लगा कि भगवान निर्दयी अर्थात दयाहीन है और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मगर मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो सर्वनाश हो गया, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊं। मित्र, मूरत ऐसा मत कहो। जब मूरत अपने मित्र से यह सब कहता है कि अब मेरे जीने की कोई आशा नहीं रही, मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे भी संसार से उठा ले, तो मूरत का मित्र उससे कहता है कि ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते, वो जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते।
मित्र ने क्या कहा कि तुम्हारे दुख का कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई, परंतु ये है कि तुम अपने सुख को तो सुख मानते हो और दूसरे के सुख को सुख नहीं मानते, दूसरे के दुख को दुख नहीं मानते। तो मूरत ने कहा तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मित्र मैं क्या करूं। तो मित्र कहता है परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, यानी कि आत्मा पवित्र होती है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। तो मित्र कहता है गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण पठन मनन किया करो। तो मित्र कहता है कि गीता का और भगवत माला, ये जो सारे ग्रंथ हैं इनको तुम सुनो, इनका पठन करो, इनका मनन करो, अर्थात इनके विचारों को धारण करो। ये ग्रंथ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। कहने का अर्थ है कि आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, भगवान के जो शास्त्र है, भगवान के जो ग्रंथ बने हुए हैं उनका अध्ययन शुरू करो, उनके विचारों को मन में लाओ, तो तुम्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मूरत ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। मित्र के कहने पर मूरत ने ये सब आरंभ किया, उसने धार्मिक ग्रंथ पढ़ना शुरू किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वो सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्टा भी कर लिया करता था, यानी कि लोगों से हंसी मजाक कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ न होता था। वो या तो दुकान का काम करता या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह था कि उसका जीवन सुधर गया। अब उसको पुत्र वियोग नहीं सताता था, क्योंकि उसका मन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में लग गया था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूरत के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। जब ईश्वर सब पर दया करते हैं, अपनी दया दृष्टि सब पर दिखाते हैं, सबकी सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो क्या मुझे भी सब पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। जैसे सुदामा को ईश्वर के दर्शन हुए, शबरी ने भगवान राम के दर्शन किए, तो उसने सोचा कि मैं भी भगवान का भक्त हूँ, क्या मुझे भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत मूरत देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। अकस्मात रात्रि को सोते हुए उसको एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बाहर से आवाज लगा रहा है कि मूरत मूरत मैं तुझे कल अवश्य ही दर्शन दूंगा। यह सुनकर वो दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था, वह सोचने लगा मूरत कि ये मुझे आवाज किसने दी, कौन था यह। वह चकित होकर सोचने लगा यह स्वप्न है अथवा जागृति। उसको समझ में नहीं आया कि क्या मैंने सपना देखा या जागृत अवस्था आई है मेरी। कुछ पता न था। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया और वह पुनः दुकान में जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। थैंक